हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक एमसीक्यू की सीरीज चलाई थी जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी के हर चैप्टर से 20 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो उसी सीरीज का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12। इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको पता है कि आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम में कि जो एमसीक्यू हैं वो आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे जब आप एग्जामिनेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स दे के जाता है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यू तैयार कराऊंगा, चैप्टर 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए चलते हैं, देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 12। पहला एमसीक्यू आपके में आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड्स, मतलब कैश फ्लो में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आपको पता है कैश फ्लो के अंदर हम दो तरह की एक्टिविटीज़ लेते हैं। इसमें पहली एक्टिविटीज़ होती है आपकी आउटफ्लो और दूसरी होती है इनफ्लो। मैं लिख देता हूँ, देखिए जो एक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी आउटफ्लो, इसमें आप क्या करते हैं, पेमेंट्स करते हैं पार्टियों का। और दूसरा होता है इनफ्लो, इसमें आपने असेट सेल कर दी, या आपको पास पैसा आ रहा है पर्टिकुलर किसी एसेट को सेल करके, या फिर रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव हो रही है आपको, मतलब किसी भी सोर्सेज से आपको आपके पास क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लो। आउटफ्लो क्या मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट। ठीक है, तो जो एक्टिविटी होती है कौन कौन सी होती है, वो फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, तीनों एक्टिविटीज आपके बिजनेस में करी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन कैश फ्लो व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन, मींस कि जो कैश फ्लोज होता है, यदि मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, जब कंपनी इन्वेस्ट करती है किसमें, फिक्स्ड असेट्स में या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, तो कैश क्या होता है, कैश का फ्लोज कैसा होता है। तो आपको पता है कि कंपनी यदि कहीं पर इन्वेस्ट कर रही है फिक्स्ड असेट्स में या फिर शॉर्ट टर्म में, तो कैश का क्या होगा, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। जब कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैश क्या हो रहा है, आपके पास से जा रहा है, उसका आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैश क्या होगा, डिक्रीज। जब कैश का आउटफ्लो होता है तो कैश क्या होता है, डिक्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज कैश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, अ कंपनी दैट इशू स्टॉक, a company that issue stocks and bonds to raise funds result in, means कंपनी जब इशू करती है स्टॉक्स, मींस शेयर्स, और क्या इशू करती है वो, बॉन्ड्स, मतलब डिवेंचर, आपको पता होगा बॉन्ड्स में डिवेंचर्स, तो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन इक्विटी या इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। आपको पता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी क्या इंक्रीज होती है, उसकी इक्विटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और जब बॉन्ड्स इशू करती है तो क्या इंक्रीज होती है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। क्लियर है। और कंपनी के पास क्या आता है, कंपनी के पास कैश रिसीव्ड होता है। इन दोनों एक्टिविटीज से कंपनी के पास क्या रिसीव होता है, कंपनी को क्या रिसीव होता है, इक्विटी, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, और क्या, कैश भी रिसीव होता है। तो आपको पता है कि स्टॉक से इक्विटी इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड से लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों एक्टिविटीज से क्या इंक्रीज होगा, आपका कैश इंक्रीज होगा। तो आपको इसमें से एक ऑप्शन लगाना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंक्रीज इन कैश, क्योंकि इंक्रीज इन कैश दोनों एक्टिविटीज में यूज हो जाएगा, स्टॉक इशू करने में या बॉन्ड्स को इशू करने में। तो सही ऑप्शन हो गया क्या, इंक्रीज इन कैश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिक्रीज होगी किसकी वजह से, मतलब कैश जो कम होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो किस एक्टिविटी की वजह से कम होगा।
इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, नाइदर ऑफ द टू, बोथ ए एंड बी। अब देखिए, जब असेट्स इंक्रीज होगी, करंट असेट्स इंक्रीज होगी, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, मतलब पेमेंट करेंगे आप, पेमेंट है इसका कैश का, मैं लिख देता हूँ पेमेंट। जो लायबिलिटीज है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सॉरी कैश डिक्रीज होगा जब पेमेंट करते हैं किसका, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, तो कैश का होगा, आउटफ्लो होगा, पेमेंट होगा, कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और दोनों ही एक्टिविटी किसका पार्ट है, ये दोनों ही एक्टिविटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये दोनों ही पार्ट किसका है, ये दोनों ही पार्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। वही क्वेश्चन से पूछ रहा था, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, इसकी वजह से डिक्रीज होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसके दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 5, तो 5th नंबर का क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कह रहा है, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, मीन्स जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, हम कौन सा आइटम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, इंटर रिसीप्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व और रिफंड ऑफ टैक्स। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, जब भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो इंटर रिसीप्ट इसको माइनस करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इसको भी लेस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स इसको भी लेस करते हैं, क्योंकि तीनों हमारी क्या है, ये तीनों हमारी इनकम से, और कौन सी इनकम है ये, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, माइनस की जाती है, तो क्या कर देंगे हम, लेस करेंगे। लेकिन इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जब जनरल रिजर्व बढ़ता है हमारा, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा था, वाइल कैलकुलेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी सीरीज, और आप थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि एमसीक्यू कैसे तैयार करें, कहाँ से तैयार करें, और कहाँ इनको ढूंढें। तो एक सीरीज़ मैंने चलाई थी 20 एमसीक्यू की, तो आई होप ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, क्वेश्चन 6, क्या पूछ रहा है वो आपसे, क्वेश्चन 6 पूछ रहा है, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडेड, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो विच विल बी एडेड, इनमें से कौन सा आइटम आप ऐड करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं, यदि कैश हमारे पास क्या आ रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेस, क्योंकि एसेट्स हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब परचेस कर रहे होंगे, कैश का क्या हो रहा होगा, कैश का आउटफ्लो इसमें हो रहा होगा, तो क्या करेंगे, इसमें इसको लेस करेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपने लोन लिया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिक्रीज इन बीपी, पेमेंट है, तो इसको लेस करेंगे, बिल का पेमेंट किया आपने। इंक्रीज इन डेटर्स, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस, इसको भी लेस करा जाएगा, जिससे हमारा आउटफ्लो हो रहा होगा। तो हमें मिल गया आइटम, इसका ऑप्शन मिल गया बी। तो बुक से कोई पूछ रहा है कि विच विल बी एडेड, इसमें से क्या ऐड करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके में, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मींस आप जो इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आपको पता है, जो इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर है, ये पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, तो हम इसकी जो ट्रीटमेंट है किस में करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, interest received by a finance company is classified under which kind of activity while preparing a cash flow statement, means यदि आपको इंटर रिसीव हो रहा है, किसको हो रहा है, फाइनेंस कंपनी को। देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है कि इंटर रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, लेकिन कौन सी कंपनी को हो रहा है, फाइनेंस कंपनी को।
मतलब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है किसके लिए बनाया जा रहा है, फाइनेंस कंपनी के लिए। तो उसको क्या रिसीव हो रहा है, उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। इस क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये किस एक्टिविटीज के अंडर में आएगा, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम क्या बना रहे होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो इक्विवेलेंट। तो देखिए इंटर रिसिप्ट जो है फाइनेंस कंपनी का, ये क्या है उसका ऑपरेटिंग, मतलब उसका बिजनेस है, उसका पार्ट है ऑपरेटिंग का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का काम ही है इंटर रिसीव करना। ठीक है, कोई फाइनेंस देगी, लोन देगी लोगों को, इंटर रिसीव करेगी, उससे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। उसका सही ऑप्शन हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, कैश फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स, नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टेड ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ऑल ऑफ द एबव। देखिए नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन करंट असेट्स, यदि असेट्स बढ़ती है तो उसमें क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। मतलब जब प्रॉफिट हो गया है और असेट्स इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि जब असेट्स बढ़ती है तो आपका कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है, तो उससे क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस करेंगे। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स, उसका ऑप्शन हो गया रॉन्ग। नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जब आपका नेट प्रॉफिट होता है तो आपकी लायबिलिटीज क्या होती है, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। तो वो कह रहा है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब लायबिलिटीज कम हो रही है। तो उसे क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो आपका कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो उसे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में माइनस करेंगे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो उसने क्या करा, प्लस करा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टेड ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे किसका, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का, चाहे उसमें वो प्लस में आ रहा हो चाहे वो माइनस में। ठीक है, तो वो उसमें जो भी आ रहा होगा तो उसको क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे। मान लो माइनस का फिगर है तो माइनस का ट्रीटमेंट, अब यहाँ साइन जो है माइनस का लगकर आपका बन जाएगा। तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ जो भी आ रहा हो करंट असेट्स का। जैसे मान लीजिए मैं बता दूँ, मान लीजिए आपका प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000, और अपने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करके निकाला माइनस के 10,000। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ करंट असेट्स और लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करके निकाला माइनस के 10,000, तो 10,000 प्लस माइनस के 10,000, तो आपका आ जाएगा 10,000 प्लस माइनस माइनस हो गया 10,000। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। दूसरा उसमें क्या है हिंट, क्योंकि जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट होती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होती है, जबकि जो एडजस्टमेंट कर रहा था ए और बी पॉइंट में, किसमें कर रहा था, नेट प्रॉफिट में। तो दोनों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें से कौन सी एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड की जाती है, रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, परचेस ऑफ डिवेंचर्स, परचेस ऑफ मशीनरी और इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए रॉयल्टीज, फीस, कमीशन ये कंपनी या किसी फर्म के पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, तो ये आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मैं लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जबकि परचेज डिवेंचर्स पार्ट होता है आपका फाइनेंसिंग का, मैं लिख देता हूँ यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। परचेज मशीनरी पार्ट होता है इन्वेस्टिंग का एक्टिविटीज़ का, और इशू शेयर पार्ट होता है, इशू शेयर्स पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये लिख देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये वाला 10th वाला, इसका ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हमारा है क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आर ट्रीटेड एज, मतलब जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है किसी कंपनी से, सॉरी किसी कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में या नन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एसेट्स उसकी डिस्ट्रॉय हो गई किसी कंपनी की, और किसी और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया, उसको क्लेम दिया है,
यदि आपकी वो एसेट्स है डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया, उसका क्लेम दिया है, तो वो आएगा फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। यदि आपको क्लेम रिसीव होता है मतलब सेल ही माना जाता है वो, क्योंकि आपकी जो एसेट्स थी वो चली गई और आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया। तो ये किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 इज मैंडेटरी टू। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनना जरूरी है अकॉर्डिंग टू AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के। किसके लिए, ऑल एंटरप्राइजेस कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर एक्सपेंडिचर रुपीज 50 करोड़ बोथ बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंपनीज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, जो कंपनी लिस्टेड है किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए। और एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर एक्सपेंडिचर रुपीज 50 करोड़, और उन कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर क्या है 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके में, विच कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट। जब हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होते हैं तो नेट प्रॉफिट में कौन सी एक्टिविटी ऐड की जाती है इसमें से, इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन डेटर्स और डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो देखिए, जो इंक्रीज इन स्टॉक है, हमारे से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, लेस होगा। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है तो ये क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि स्टॉक जा रहा है, कैश आएगा हमारे पास, कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, तो इसलिए इसको ऐड किया जाएगा, और इसको आउटफ्लो है तो उसको लेस किया जाएगा। इंक्रीज इन डेटर, डेटर बढ़ रहे हैं आपके, तो ये क्या होगा, डेटर बढ़ गए हैं तो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है, आउटफ्लो होगा, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो पूछ रहा है ऐड क्या करेंगे, तो ऐड करा जाएगा डिक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है कैश का, स्टॉक जा रहा है, तो उसका सही ऑप्शन हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मारा है 14। 14 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैश डिपॉजिट विद द बैंक विद अ मेच्योरिटी डेट आफ्टर 2 मंथ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब आपने कैश जमा किया है बैंक के अंदर विद अ मैच्योरिटी डेट आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद की मैच्योरिटी डेट है, आपने बैंक में जमा कर दिया। बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक्टिविटी किसमें इंक्लूड होगी, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंस में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो देखिए, जब आप 2 मंथ की मैच्योरिटी है तो लॉन्ग टर्म तो ये होगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है आपको मालूम है 1 ईयर का, जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो अप्रॉक्सली आपका 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये कह रहा है 2 मंथ का। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता नहीं है, क्योंकि इसमें चाहिए लिक्विड एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाए विद इन सेकेंड इन असेट्स, मतलब इन कैश। तो 2 मंथ की मैच्योरिटी पीरियड है, तो ये एक्टिविटी हो जाएगी कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हमारी हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसको हम क्या मानेंगे, करंट असेट्स, तो क्या माना जाएगा, करंट असेट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन द कैश फ्लो। मतलब इसमें से कौन सी एक्टिविटी कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आती। तो देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर तो जब आप कोई आप फिक्स एसेट सेल करते हैं या परचेज करते हैं, वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, द इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड, गिवन रिसीव्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, सारी एक्टिविटीज जो है किसकी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि आप सेल करेंगे फिक्स एसेट्स को तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। आपको इंटरेस्ट रिसीव होती है तो वो कौन सी है, इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो भी इन्वेस्टिंग है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। इसमें से कौन सा आइटम कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें आता है आपका, कैश इक्विवेलेंट इसमें आता है, क्योंकि आप सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में, तो किसमें आएगा, कैश इक्विवेलेंट में। ऑप्शन हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग must be eliminated to calculate cash flow shown in the profit and loss account convert into receive and payment। मीन्स आप कौन सा आइटम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं जब क्या निकालते हैं, कैश फ्लो,
और कैश फ्लो शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कन्वर्ट इनटू रिसीव एंड पेमेंट। तो देखिए नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश रेवेन्यू ये दोनों ही आइटम क्या होते हैं, ये दोनों ही आइटम नॉन कैश और नॉन एक्सपेंसिव और नॉन कैश रेवेन्यू क्या करते हैं, आप एलिमिनेट करते हैं, इनको हटाते हैं while you calculate net profit in cash flow statement operating activities। तो देखिए net non cash expenses from the expense which are incurred, the non cash revenue from the revenue which is earned। तो both क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए एंड बी। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है क्वेश्चन 18। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट पेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी will come under which kind of activity while preparing cash flow statement। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है और क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पेड कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो काम है वो काम ही उसका ये है कि मार्केट से लोन लेना और इन्वेस्ट करना। तो उसकी क्या ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसका ये हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिविडेंड पेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी is classified under which kind of activity while preparing cash flow statement। यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है, इसका मतलब क्या है, उसे मार्केट में शेयर इशू किए गए होंगे, तो शेयर इशू करने के बाद वो क्या पे कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड कर रही है। कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, ये मानी जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। यदि फाइनेंस कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है तो वो किस एक्टिविटी में आएगा। तो देखिए डिविडेंड पेड आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, फाइनेंस कंपनी है तो उसने भी लोन लिया होगा, तो ये आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सारे एमसीक्यू आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गई ये वीडियो और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको सारे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर